हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये डिफेंसिव ऑफेंस की है, जिसके ऑनर हैं भैभव भाई। तो ये मेजर गौरव आर्य सर ने उस पे वीडियो उनके चैनल पे वीडियो बनाई, अपलोड की है। तो इस वीडियो का जो मेजर गौरव आर्य सर ने बोला है वो उसका टाइटल रखा हुआ है, मेजर गौरव आर्य सर एक्सप्लेन साइड इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो पहले तो ये देखते हैं कि क्या जजमेंट है या क्या। एक तो वो हुआ था ना, पर्सनल रिमार्क्स कर दिए थे, ये पता नहीं उसके ऊपर है या फिर क्या है। देखते हैं कि क्या मेजर गौरव आर्य सर बता रहे हैं। और मैं आपको प्लीज़ बताता हूँ, न्यूट्रल होके देखा करो वीडियो, ठीक है। उसके सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को देखा करो। अग्रेसिव होने की या डाउन अपने आप को नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये देखा करो, ये मत सोचा करो कि गिलास, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, गिलास पानी का भरा हुआ है या आधा खाली है, ये सोच के मत देखा करो। ये सोचा करो कि उसमें हवा है, उसमें पानी है, गिलास में आधे में हवा है आधे में पानी है। वो जल जीवन है, वायु हमारे लिए जीवन है। तो सिर्फ उसी को चीज़ों को लिया करो और दिमाग खोल के रखा करो, ठीक है। पक्ष जो एक दूसरे को सोचते हो ना कि ये उसका सपोर्टर, उसका, ये मत किया करो। सिर्फ उसका तर्क देखा करो और उसको एक्सट्रीम पे मत लेकर जाया करो, उसका अंडरस्टैंड किया करो। पहले वीडियो देखिए, क्योंकि इनकी वीडियो लंबी है, 1 टेक में करूंगा क्योंकि आपको समझ आनी चाहिए। 2 टेक में ऐसा होता है कि 1 टेक में बंदों को समझ आती है, दूसरा टेक कई बार नहीं देखते। सो 1 टेक में ये वीडियो चलेगी। 32 मिनट्स की ये वीडियो है, बाकी मैं 5-7 मिनट का ही करूंगा। बाकी मेजर गौरव आर्य तो सर अल्टीमेट है, ये समझा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो, उसके बाद एंड में 2-4 मिनट का मैं अपना जो तबसरा होगा या मेरी जितनी समझ होगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इतनी बड़ी बात जो नूपुर शर्मा के लिए उन्होंने बोली, आई वाज शॉक्ड। ये तो उन्होंने अजमल कसाब के लिए नहीं बोली भाई। हाँ, जो भी एक ड्राई सी बात करी होगी, अजमल कसाब के लिए बोला कि भाई तुमने इतने लोग मार दिए, इतने 100 लोग मार दिए यहाँ पे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं बोली यार। आपने ये बोल दिया कि पूरे देश में चल रहा है, यही कर रही है। कैसे? एंड दैट वाज नॉट इवन अ जजमेंट, दैट वाज एन ऑब्जर्वेशन बाय द ऑनरेबल कोर्ट। आई विश टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। दूसरे पक्ष ने अपनी बात नहीं करी, किसी ने कुछ नहीं करा, आपने बोल दिया कि लड़की ने करा है। दिस डिफाइज लॉजिक। भाई आई एम नॉट लेटर्ड इन द लॉ, मुझे कानून क्या कहता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक कॉमन सेंस और लॉजिक की बात कर रहा हूं। इनका जो माइंडसेट है दैट इज अ कंटेजियस डिजीज। करोड़ोंपति हैं, इनकी ऐसी ऐसी जगह कोठी हैं जहां पे कोई आम आदमी चलने से डरे। भारत में कोई कम्युनिस्ट गरीब नहीं है वैभव, है ना। और यही लोग फिर अब इनका दिमाग, यू आर राइट व्हेन यू सेड दैट दे थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रेनिच मीन टाइम, दे डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी का इनका दिमाग नहीं चलता। ये वहां के जो सोल्यूशन है यहां पे जक्सटपोज करने की कोशिश करते हैं, यहां पे डालने की कोशिश करते हैं कि भैया वहां पे जो है माइंडसेट, वहां पे जो खाका चल रहा है इधर फिट करो। इंडियन आर्मी इज नॉट एन एनजीओ ना। इफ यू आर एन एनिमी ऑफ इंडिया दे विल किल यू, दे विल फाइंड यू, दे विल किल यू। और मैंने ये भी बोला कि ज़मीन छोटी पड़ जाएगी तुम्हारी, कश्मीर की, दुनिया की ज़मीन छोटी पड़ जाएगी। राष्ट्र राइफल्स विल हंट यू डाउन। वहाँ पे तो हंटर टाइप के लोग जाते हैं आरआर में। मैं आपको 2 टूक शब्दों में बोल दूँ मिलॉर्ड, 2 टूक शब्दों में, ये हत्या करना चाहते हैं नूपुर शर्मा की। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हत्या करना चाहते हैं नूपुर शर्मा की। और मैं आपको छोटा सा प्रूफ दे दूँ, यानी कि जो फेसबुक पे ये लिख दे कि नूपुर शर्मा को हम सपोर्ट करते हैं, खत्म, गर्दन काट दोगे आप उसकी। अमरावती में आपने काट दी, उदयपुर में आपने काट दी, कल दिल्ली में हो सकता है, ठीक है। हम ये वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कल को मेरी गर्दन काट दे, कल को बोले कि नहीं गौरव आर्य की उड़ा दो, सरतन से जुदा कर दो इसका लॉजिक से। तो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट, इसका मतलब दाऊद इब्राहिम इज इनोसेंट। इसका मतलब ये भी है कि जो अजमल कसाब है और ये आपका हाफिज सईद है, ये लोग भी इनोसेंट हैं। फिर अजमल कसाब को कोर्ट ने फांसी क्यों दी? Why did the Supreme Court this thing? क्योंकि भाई वो ये कह रहे थे कि इंडियन आर्मी कश्मीर में है, तो गुनहगार इंडियन आर्मी हुई ना, लश्कर तैयबा तो इनोसेंट है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव, ये जो रिसेंट ये मैंने नाम भी लिख रखा है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने, खासतौर से जस्टिस सूर्यकांत ने जो कमेंट्स नूपुर शर्मा के ऊपर दिए थे, और वो कमेंट्स
कुछ इस तरीके से थे कि यही है लड़की जो फसाद की जड़ है और इसी की वजह से देश में जो अराजकता फैल रही है, लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, और ख़ास तौर से उदयपुर में कन्हैया लाल जी का जो वेरी अनफॉर्चुनेट मर्डर हुआ है, वो मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा, फिर मैं एक लीगल पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। वैभव यार, मैं बिल्कुल इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। पहली चीज़, मुझे लगता है कि नैतिक और कानूनी तौर पे भी ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। क्यों कह रहा हूँ? अगर आप ये कहते हैं कि नुपुर शर्मा की वजह से, नुपुर शर्मा ने जो टीवी पे बोला, चलो वो तो नुपुर शर्मा ने टीवी में बोल दिया, वो तो एक अलग बात हो गई, ठीक है, वो मामला हो गया खत्म। अब जो इसको सपोर्ट करेगा, अमरावती में एक गला कटा है, एक उदयपुर में। अमरावती के बारे में लोग जानते ही नहीं क्योंकि पब्लिसाइज ही नहीं हुआ। वो पहले पुलिस ने बोल दिया कि नहीं वो रॉबरी का केस है, किसी और का केस है, बाद में पता लगा नहीं साहब वो भी सरतन से जुदा वाला केस था अमरावती वाला, जहां तक हमें पता लग रहा है। अब उदयपुर में कन्हैया लाल जी के साथ ये बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट और ट्रैजिक चीज एक हो गई। वैभव यार देखो, साफ सीधी बात है, यानी कि जो फेसबुक पे ये लिख दे कि नुपुर शर्मा को हम सपोर्ट करते हैं, खत्म, गर्दन काट दोगे आप उसकी। अमरावती में आपने काट दी, उदयपुर में आपने काट दी, कल दिल्ली में हो सकता है, ठीक है। हम ये वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है कल को मेरी गर्दन काट दे, कल को बोले कि नहीं गौरव आर्या की उड़ा दो, सरतन से जुदा कर दो इसका, क्योंकि हम वी आर, देखिए बात ये नहीं है कि नुपुर शर्मा को हम सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे। मुद्दा ये है कि जो कहा गया है वो हमें नहीं लगता कि वो ठीक है। जो जस्टिस सूर्यकांत जी ने बोला है, उन्होंने बोला नुपुर शर्मा फसाद, इसका ये मतलब है कि अगर नुपुर शर्मा ने टीवी में कुछ बोला और उदयपुर में किसी का गला कटा है तो ठीक है, इसका मतलब दाऊद इब्राहिम 1993 में जो बम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और कितने 100 किलो आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ था, कितने 100 लोग मारे गए थे, कितने हजार वहां पे जख्मी हुए थे, और स्टॉक एक्सचेंज में, एयर इंडिया की बिल्डिंग, पता नहीं कहां कहां अटैक्स हुए थे, कितने लोग मारे गए थे, बहुत खून खराब हुआ, और दाऊद इब्राहिम वाज द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। इसका मतलब कोर्ट क्या यह कहना चाह रही है कि दाऊद इब्राहिम मासूम है, इनोसेंट है? क्योंकि दाऊद इब्राहिम तो यह कहता साहब क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ा इसलिए मैंने इतने 100 लोग मार दिए, मेरा हक है, मैंने मार दिया, कोई बात नहीं। जाके पाकिस्तान में बैठा हुआ इकबाल सेठ का नाम लिए, कराची में है दाऊद इब्राहिम, तो बैठा हुआ इकबाल सेठ अपना नाम करे हुए, पाकिस्तानी पासपोर्ट लिए हुए, पकड़ लो आप उसको। इसका मतलब 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट, इस लॉजिक से अगर नुपुर शर्मा उदयपुर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इस लॉजिक से तो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट, इसका मतलब दाऊद इब्राहिम इज इनोसेंट। इसका मतलब यह भी है कि जो अजमल कसाब है और ये आपका हाफिज सईद है, ये लोग भी इनोसेंट हैं। फिर अजमल कसाब को कोर्ट ने फांसी क्यों दी? व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट दिस थिंग? क्योंकि भाई वो ये कह रहे थे कि इंडियन आर्मी कश्मीर में है, तो गुनहगार इंडियन आर्मी हुई ना, लश्कर तैयबा तो इनोसेंट है। बिल्कुल सही, क्योंकि इंडिया ने अपना सो कॉल्ड कोट अनकोट अवैध कब्जा कर रखा है, कोट अनकोट अवैध कब्जा कर रखा है कश्मीर में, और वहां पे अपने लाखों ट्रूप्स डाल रखे। मैं आपको लोगों को समझा देता हूँ, अगर आपको बीच में मैंने रोकता नहीं है मेजर गौरव आर्या सर को, मैं आपको समझा देता हूँ। इनका कहने का मतलब है कि अगर कोर्ट ने नहीं, वो अपने उनके पर्सनल रिमार्क्स थे, अगर उनके भी पर्सनल रिमार्क्स भी हैं तो इसका मतलब ये बोलने, मेजर गौरव आर्या सर ये बोल रहे हैं कि हाँ वो कश्मीर में पंगा है, तो वो सही है कि वो कह रहे हैं कि हमने तो कश्मीर के लिए ये किया है, बम ब्लास्ट किए हैं, ठीक है। तो जो जड़ हुई वो तो इंडियन आर्मी होगी, ठीक है। तो जो भी काम हो रहा है तो उसकी जड़ क्या है कि घूम फिर के इंडिया ही होती है, तभी ये काम हुए हैं बम ब्लास्ट। इसका मतलब कि हाफिज सईद इनोसेंट होता है या अजमल कसाब इनोसेंट है, क्योंकि वो यहाँ पे आके उन्होंने बम क्यों मारे? बम इसलिए मारे कि कश्मीर का पंगा है, कश्मीर में हमारी इंडियन आर्मी है, वो ठोक रही है उन आतंकवादियों को, तो ये जस्टिफाई हो रहा है कि इंडियन आर्मी वो कर रही है, ठीक है। इसका मतलब अगर जज साहब ये कहें कि हाँ कि उनकी इंडियन आर्मी कर रही है इसलिए ये हुआ, तो वो तो फिर इसका मतलब वो हो गए ना, पाक साफ हो गए, वो तो ठीक है कि हमने किया है। तो सेम केस यही है कि अगर नुपुर शर्मा ने बोला है, ठीक है, चाहे वो गलत है चाहे सही है, वो कोर्ट देखेगी, लेकिन अगर जजमेंट ऑब्जर्वेशन दे दी, एक अपना विचार दे दिया कि जज ने, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो जिन्होंने आतंकवादियों ने गले काटे हैं वो तो कहेंगे ठीक है जी उसने किया, उसके एग्रेशन में हमने कर दिया, ठीक है, हम तो जस्टिफाई हैं, हमें सजा क्यों मिलनी चाहिए। बिल्कुल मेजर गौरव आर्या सर की बातें सही है, आप ध्यान से सुनोगे ना आपको समझ आएगी। इससे हमें नुकसान हुआ है, ये पाकिस्तानी बोलने शुरू हो गए, यूट्यूबर बोलने शुरू हो गए,
ठीक है, हमारे इंडिया में इस बात के लिए जस्टिफिकेशन शुरू होगी कि देखो जी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, इससे क्या हो गया, एक छोटे से ऑब्जर्वेशन जिसकी अभी हियरिंग्स नहीं शुरू हुई यार, कुछ नहीं हुआ, आपने पहले ही एक अपना विचार बता दिया। यार जज साहब को ये चाहिए था कि अपना, हम लोग अपना विचार दे सकते हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम 4 बातें और कर सकते हैं, मेजर साहब कर सकते हैं, लेकिन एक जज साहब है उसकी बात पूरी सुनी जाती है, वो एक पत्थर, वो ऐसा होता है कि हाँ जज साहब ने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसका असर होता है, इसका इंटरनेशनली असर होता है। जज साहब ने, मेरे को भी लगता है, मैं ऑनरेबल जज साहब से ये कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे को भी अब एक आम आदमी होने के लिए लगता है कि जज साहब ने ठीक है, वो उन्होंने जैसे भी बोला वो मेरे को नहीं पता, लेकिन इससे मेरे को जो मैंने फील किया है पुर्किस्तानियों से, जो मैंने, आपको भी पता है मेरी कितनी कंट्रोवर्सी चली है इस पे पुर्किस्तानियों के साथ, यूट्यूबर के साथ, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी, हाँ कोर्ट में गवाह आते, सारा कुछ होता है, उसने क्या बोला, कहां से शुरू हुआ है, सारा कुछ होके उसके बाद हियरिंग्स पूरी होती, जजमेंट होती, तो ये बात हम कहते कि हाँ यार इसमें ये बताई गई हैं चीजें, तो हो गया। तो बस मेरा भी यही कहना है कि ऐसी जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये भी हमें, क्योंकि हाई लेवल एक बंदा जब हमारे कोई फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई हाई लेवल का बंदा देता है ना, तो वो बात इंटरनेशनली जाती है, लोग उस पर कहते हैं कि हाँ देखो कह दिया ना, तो यहाँ पे पंगा डलता है। यही मेजर गौरव आर्य सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज प्यार से समझना और देखना, एग्रेशन में मत आओ, अब जज साहब के खिलाफ मत करने लग जाना, क्योंकि हम ऐसी कौम नहीं है कि सड़कों पे उतर के गला गाड़ दे, ये कर दे वो कर दे, ये ऐसे ड्रामे नहीं करने। हमें अपने विचारों से उसके, ये भी जज साहब को एक अपील ही कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, बाकी क्योंकि वो हाई लेवल बैठे हुए हैं, हम तौहीन नहीं कर रहे, हम एक आम इंडियन है, डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, जो जैसे मेजर गौरव आर्य सर कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, मैं अब नहीं बोलूंगा। इसलिए हमने 26/11 कर दिया। इसका मतलब कि आपका जो हाफिज सईद है वो भी इनोसेंट है। अजमल कसाब को इसका मतलब मिलॉर्ड आपने गलत फांसी दी है, आपने फांसी गलत दी अजमल कसाब को। हम सिर्फ लॉजिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट में अटैक हुआ, वैभव हो गया इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक, वहां पे 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए, वो वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट अटैक करा जैश ए मोहम्मद और लश्कर ने मिक्स करके, ठीक है। इसका मतलब वो भी अटैक सही था। आपका पुलवामा में सही अटैक हुआ था, आपका पुलवामा में आपका सही अटैक हुआ, उड़ी में जो हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए मिलॉर्ड, फिर वो भी सही। लॉजिक तो सबका है। फिर देखिए, अगर आप ये लॉजिक देना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा की वजह से ये कलेश हो रहा है, नुपुर शर्मा की वजह से कलेश नहीं हो रहा मिलॉर्ड, नुपुर शर्मा की वजह से कलेश नहीं हो रहा। नुपुर शर्मा ने एक बात करी, सबसे पहले कोर्ट को एक बेंच बैठानी चाहिए और एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी। सबसे पहली चीज, किसी की धार्मिक आस्थाएं या हर्ट हुई हैं नहीं हुई हैं, चोटिल हुई हैं नहीं हुई हैं, वो जरूरी है, दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, दैट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। वो नंबर 2 है। नंबर 1 मेरे, जो मुझे ऐसा लगता है, नंबर 1 ये है, क्या नुपुर शर्मा सच्ची है या झूठी है, पहले आप ये बताइए। क्या उसने सच बोला झूठ बोला, पहले आप ये बताइए। यानी कि नुपुर शर्मा, कोर्ट ये मानती है कि नुपुर शर्मा ने टीवी पे झूठ बोला, भावनाओं को ठेस पहुंचा, वो उसके बाद ही पहुंचा ना, उसके बोलने के बाद पहुंचा। हाँ। पर बोलते ही हम पहले ये जज करते हैं क्या उसने ठीक बोला गलत बोला। तो आप पहले ये डिसाइड होना चाहिए। रिक्वेस्ट करा तो जुबैर साहब निकालें, फिर कड़ी निकालें कि सही बोला गलत बोला, पहली चीज। दूसरी चीज, हम ये जानना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ हर जगह FIR फाइल हो गए, ठीक है, हर जगह फाइल हो गए, बंगाल में हो गए, साउथ में हो गए, नॉर्थ में हो गए, ईस्ट में हो गए, दुनिया भर में हो गए। नुपुर शर्मा जब गई थी जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने, जब उसका केस गया था, उन्होंने बोला कि नुपुर शर्मा फसाद की जड़ है। वो मामला क्या था? नुपुर शर्मा ने सिर्फ ये बोला था कि साहब मेरे जितने भी FIRs हैं, जितने भी केसेस हैं, राइट, क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, आप हर जगह नुपुर शर्मा के खिलाफ एक केस फाइल कर दीजिए, 28 के 28 और 8 के 8। फिर क्या होगा? फिर होगा क्या उससे? उससे यह होगा कि नुपुर शर्मा घूमती रहेगी हर जगह। तो नुपुर शर्मा ने रिक्वेस्ट करा कि एक जगह केस, मैं हर एक केस में शामिल होने के लिए तैयार हूं, आई विल कोऑपरेट 100%। आप दिल्ली में कर दीजिए, अगर मैं दिल्ली में रहती हूं तो मैं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां पे भी आपको करना आप करिए। आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ देयर व्हेनेवर द ओकेजन कम्स। और ये नुपुर शर्मा ने कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं मांगी, ऐसा 100 बार। अच्छा एक बार और बता दूं, जो ये था ना, नुपुर शर्मा का कोई हियरिंग नहीं स्टार्ट हुई या कुछ नहीं हुआ था, नुपुर शर्मा जी वहां पे गई थी कोर्ट जज के सामने, उन्होंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को यहाँ पे ला दो, और ना कोई हियरिंग हुई ना कुछ हुई।
जज साहब ने अपने पर्सनल रिमार्क्स दे दिए कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सारा कुछ, ठीक है। इसका मतलब नूपुर शर्मा तो कुछ और मैटर पे लेके गई थी ना कि एक ही कोर्ट में ले आओ यहाँ पे, तो पता नहीं कैसे जज साहब ने दिया। मेरे को भी इस बात की समझ नहीं आई कि बात क्या चल रही थी। उन्होंने अपने पर्सनल रिमार्क्स क्यों दे दिए। आप जज साहब ये कह सकते थे, मैं यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ जज साहब के सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं आपके पास ये कहने कोई और चीज के लिए जाऊं और आप मेरे को रिमार्क्स किसी और चीज पे दे रहे हो, ठीक है, आप उस चीज पे दो ना कि हाँ वहां कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं जी आपको करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है, नहीं जी आपको जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे कहानी खत्म होती है। जहाँ भी ठीक है हमने ये यहाँ पे आप दिल्ली में कर लो सारे, ये बात समझ आती है। उसको आपने ये क्यों कह दिया कि आपकी वजह से हो रहा है, तो भाई इसमें उसने बोल दिया हो गया, अब तो सिर्फ वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए गई हैं। बाकी देखते हैं मेजर गौरव आर्य सर और क्या बताते हैं। बार पहले हो चुका है, ठीक है, ऐसा 100 बार पहले हो चुका है भारत में। तो नूपुर शर्मा कोई अजूबा नहीं मांग ले रही कि बॉस मुझे चांद ला के दो, ऐसा नहीं है। ऐसा लॉ में है, ऐसे प्रावधान हैं, ऐसा 100 बार पहले हो चुका है। तो नूपुर शर्मा को फैसिलिटी क्यों ना दी जाए। दूसरी चीज, तीसरी बात, भाई जो फेसबुक पोस्ट, सिर्फ सपोर्ट की फेसबुक पोस्ट में जिसकी गर्दन कट सकती है, आपको लगता है नूपुर शर्मा किसी और स्टेट में जाएगी, वो जिंदा लौटेगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक सवाल है जो मैं डिफेंसिव ऑफेंस के व्यूअर से जानना चाह रहा हूं कि आपको लगता है नूपुर शर्मा किसी और स्टेट में जाएगी? आज यहाँ पे दिल्ली में ऐसा मुझे सुनने में आया है कि नूपुर शर्मा को सिक्योरिटी दे रखी है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। लोग कह रहे हैं सत्तांशुदा उसके घर में घुस के गला काट देंगे उसका, ठीक है, वो एक बात कह रहे हैं। मैं एक ये बात जानना चाह रहा हूं छोटी सी, क्या ऐसा है कहीं पर भी? शक है किसी को? मुझे तो कोई शक नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूं अगर नूपुर शर्मा दिल्ली के बाहर गई उसको मार डालेंगे जान से। दे विल किल हर, दे विल किल दैट गर्ल, उसको मार डालेंगे जान से। क्या लोग ये चाहते हैं? क्या देश की कानून व्यवस्था जो मिलॉर्ड हैं, जस्टिस, ऑब्वियसली नहीं चाहते। ये मेरा रेटोरिकल क्वेश्चन है। ऑब्वियसली कोई भी जज ये नहीं चाहेगा, जस्टिस सूर्यकांत को ही ले लीजिए, वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी की जान चली जाए। लेकिन मैं अवगत करवाना चाहता हूं कोर्ट को, मैं बताना चाहता हूं कि मिलॉर्ड ये बात सच है, ये आप मानिए। कमलेश का तो कब का केस था? कमलेश का तो कब का केस था? उसको ढूंढ के मार दिया। ये कन्हैयालाल जी को मारा, उनका कोई लेना एक ना लेना दो, ना वो स्टूडियो में थे ना उन्होंने अपने मुंह से कुछ बोला, गर्दन काट दी। अमरावती वाले के साथ यही है। तो जो रिलेटेड भी नहीं है, जिनका कोई रिश्ता नहीं है इस केस के साथ, ठीक है, जिनका रिश्ता नहीं है इस केस के साथ, जब उनको मार दे रहे हैं जान से, तो जिसका डायरेक्टली रिश्ता है, जिनके ऊपर ये एक्यूजेशन लगाया गया है, यानी कि नूपुर शर्मा, कि भाई तुमने ये करा है, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ आपने ये सब बातें करी हैं, उसका क्या हशर करेंगे ये लोग? वो दिल्ली से बाहर जाएगी, उसको मार डालेंगे जान से। लॉजिक है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं, जो उनको नहीं छोड़ रहे, ठीक है, उनको नहीं हम रोक पा रहे, तो जो जैसे अब कल्प्रिट ही मान लो, चलो उसको एक सेकंड के लिए, अगर कल वो उसको कैसे छोड़ देंगे यार? ये सोचने, ये लॉजिक वाली बात है। हूं कोर्ट से कि सर प्लीज आप सबसे पहले सारे के सारे केसेस जो हैं आप दिल्ली में लाइए, सो दैट नूपुर शर्मा कैन, एंड शी इज विलिंग टू फेस ट्रायल। उसने कभी ये थोड़ा ना मना करेगा नहीं साहब नहीं मैं ट्रायल, वो करेगी, वो खुद वकील है। शी इज वेल वर्स्ड इन द लेटर ऑफ द लॉ एंड शी विल फाइट हर केसेस, बट शी शुड बी गिवन अ फेयर ट्रायल। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इशू पता है क्या है इसमें? एक और मामला है वैभव, मुझे नहीं पता, मैं ऐसा मेरा सोचना है और हो सकता है मेरी सोच गलत हो, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट ये जो दो जस्टिस हैं, जो अपने जस्टिस सूर्यकांत हैं और जस्टिस जेबी पारदीवाला हैं, जिन्होंने वो जस्टिस सूर्यकांत जिन्होंने खासतौर से कमेंट्स दिए थे, क्या ये कमेंट्स देने के बाद किसी भी लोअर कोर्ट, ये जो नीचे की अदालतें हैं, क्या वो नूपुर को न्याय देंगी कभी? आपको क्या लगता है? नूपुर किसी कोर्ट में चली जाएगी, हाई कोर्ट में चली जाएगी? हाई कोर्ट तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की बात को ओवरटर्न नहीं करेगा, गंगा तो उल्टी नहीं बहती। हां, हाई कोर्ट की बात को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात हाई कोर्ट। इसका मतलब ये कमेंट देके आपने नूपुर शर्मा के सारे कानून के दरवाजे बंद कर दिए। लॉजिक है। अब उन्होंने बोल दिया, अब जो नीचे वाली हैं, वो जो स्टेटमेंट है उनकी, वो ध्यान में रख के नीचे वाली कोर्ट फैसला करेगी, तो ऑलरेडी एक्यूज हो गई हैं वो, बिना हियरिंग के, बिना कुछ सुने, बस ये एक सेंटीमेंट पे किसी ने बोल दिया क्या है क्या चल रहा है, ठीक है, अपने विचार देके
अब वो नीचे वाली जो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इवन के सुप्रीम कोर्ट भी अब ये दिमाग में रख के चलेंगी कि नहीं ये कल्प्रिट है, वो अक्यूज्ड होगी है। बिल्कुल लॉजिकल बात है ये। पर्सनल यार जो, चलो मेरे को नहीं पता मैं अब इसमें क्या करूँ, मेजर साहब खुद ही बोल रहे हैं, आपको भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार। जब तक पूरी हियरिंग्स नहीं होती, पूरे सारा कुछ नहीं होता, तब तक पर्सनल रिमार्क्स भी क्यों देने किसी को। सारे कानून के दरवाजे बंद कर दिए। मेरी ये मेरा एक रिक्वेस्ट है जस्टिस सूर्यकांत जी से कि सर आप उस लड़की की जान खतरे में है सर, उसको मार डालेंगे लोग, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से व्यू करना चाहिए। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बोला है ना कि ऑल पेंडिंग केसेस इन दिल्ली ओनली अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैं ये बताना चाहता हूं आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम of the commission of the act charged as under offense, nor be subjected to a penalty greater than which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense. सबसे पहले हमें यह बोलना पड़ेगा कि नुपुर शर्मा ने कौन सा कानून तोड़ा। देखो धारा तो आप उसके ऊपर 302 की भी लगा दो, मर्डर की लगाई दी है, वैसे नहीं लगाई लेकिन लगा। आपने बोला ना कि नुपुर शर्मा की वजह से कन्हैयालाल जी का मर्डर हुआ है, तो आपने बोल ही दिया ना शी इज गिल्टी ऑफ मर्डर। आप ऐसे कान पकड़ें, ऐसे पकड़ें, नाक ऐसे पकड़ें, जैसे भी पकड़ें, एंड रिजल्ट इज द सेम, यू हैव ऑलरेडी अक्यूज्ड हर। अब क्या नुपुर शर्मा को किसी लोअर कोर्ट से जस्टिस मिल सकती है? नॉट एट ऑल। शी विल नेवर गेट जस्टिस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट, जो हम बात पहले कर चुके हैं। अब मैं आखिरी पॉइंट पे आता हूं। वैभव देखो, जब हम ये कहते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, तो मैं कोर्ट से ये गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि साहब क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देना अभिव्यक्ति की आजादी का कोई ऐसा कॉलम है? क्योंकि मैं न्याय के बारे में मेरी नॉलेज जीरो है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये भी आर्टिकल 20 का मैंने इंटरनेट से देख के, एक वेबसाइट है लॉ वाली, मैंने वहां से पढ़ के मैं बता रहा हूं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के साथ वेबसाइट डील करती है, वरना मुझे नहीं पता आर्टिकल 20 क्या है। आई एम नॉट अवेयर। पर क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर हम काली मां की फोटो दिखाएंगे सिगरेट पीते हुए और पीछे गे प्राइड का फ्लैग लगा है तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी? MF हुसैन साहब देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाएंगे तो वो एक आर्टिस्ट बनेंगे और उनकी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। कोई कॉमेडियन स्टेज पे चढ़ के भद्दी भद्दी बातें करेगा, कोई नेता असदुद्दीन ओवैसी वाला हमारे देवी देवताओं का नाम लेके, उनका नाम लेके बोलेगा कि इन मनहूसों का नाम मैं इस मुबारक महफिल पे नहीं लेना चाहता। वो वीडियो है हमारे पास, हमने दिखाया भी था। ये अभिव्यक्ति की आजादी होगी, लेकिन जब कोई जवाब देगा तो फिर आप बोलेंगे साहब तुम कलेश की जड़ हो। इससे क्या होगा वैभव, मैं आपको बता रहा हूं कि जब से ये बोला है ना, तब से इतना गुस्सा फैल गया है सोसाइटी में। मैं जिससे मिल रहा हूं, मेरा तो काम ही है लोगों से, 10-15 लोगों से रोज मिलता हूं मैं। इतना सोसाइटी में गुस्सा फैल गया है, इतना ज्यादा गुस्सा फैल गया है सोसाइटी में कि लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जो देश के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये मेरे साथ भी हुआ। कल वेंसडे था, वेंसडे को लाइव पे एक भाई आए थे CBI, ठीक है। तो उनके मेरे को उनके हिसाब से पता चला, क्योंकि मेरा भी यही काम है लोगों के बीच में रहना। मैं लाइव पे रहता हूँ, मेजर गौरव से तो वैसे मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, लेकिन लाइव पे मैं भी एक किस्म का ये भी मिलना ही होता है, ठीक है। तो मैं भी उनसे मिलता हूँ, तो उनमें एग्रेशन है इस बात के लिए। मैंने भी ये फील किया है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो मेजर गौरव सर कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों का दिमाग अब और तरफ घूमने लग गया है कि टिट फॉर टैट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं फिर हम क्यों ना करें। तो इस चीज़ को मैं बड़ा अपने चैनल को लोगों को बोलता हूँ, बड़ा दबाने की कोशिश करता हूँ कि भाई तसल्ली से, आराम से, हमें नहीं कानून हाथ में लेना, कुछ भी करना। लेकिन अब एक बंदे के सेंटीमेंट कैसे रोक सकते हो? उस बंदे के बाद, CBI के भाई के बाद मेरी बात भी हुई है उनके, वो यही बात कर रहे थे कि यार हम कब तक दबके रहते हैं,
हम कब तक हम ऐसे टिप फॉर टैट नहीं करेंगे, ये तो होता रहेगा। तो ये बेसिकली ये प्रॉब्लम मेजर गौरव सर ने बिल्कुल सही बोली है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई है, और ये हमारे देश के लिए, एकता के लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश के लिए सही नहीं है। आप किसी को भी धकेलेंगे वो जवाब देगा। एट आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम अ पर्सन विल रिएक्ट। ठीक है वैभव, मैं आपसे बड़ा हूं, आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं। मैं आपकी एक बार बेइज्जती करूंगा, 2 बार बेइज्जती करूंगा, तीसरी बार आप बोलेंगे सर अब नहीं, अब बहुत हो गया। क्योंकि आपका सब्र का एक पैमाना है, जो जब छलक जाएगा तब आप हाथ अपना आगे ऐसे कर देंगे। ये फैक्ट है यार। इट्स विथ यू, इट्स विथ मी, इट्स विथ एवरीबडी। ये सबके साथ है एवरीबडी। तो ये कर रहे हैं, ये गलत है ये। ठीक है, तो अपील यही है, सारे के सारे केसेस सिंगल कोर्ट पे दिल्ली में ट्रांसफर करे जाएं। क्यों? 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है। क्या कोर्ट गारंटी देती है कि हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा? नहीं देगी। कोर्ट कैन नॉट गिव गारंटी। कोर्ट के पास अपनी फौज थोड़ना होती है, अपनी पुलिस तो थोड़ना है। वो किसी और स्टेट में जाएगी, वो तो चीफ मिनिस्टर को डायरेक्शन देंगे। वहां पे क्या पता स्टेट में क्या हो रहा है, स्टेट पुलिस क्या करे, किसका कब एनकाउंटर करे, किसको मार दे। सो देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इसका प्रावधान है लॉ में। नुपुर शर्मा जो मांग रही है वो कोई चांद नहीं मांग रही। नुपुर शर्मा प्रैक्टिकल चीज मांग रही है और कह रही है कि इसका प्रावधान है। ऐसा पहले हो चुका है। देयर आर पास्ट जजमेंट्स which state that you can do this and it's been done. There is precedence. So why the hesitation? Why the hesitation? या तो आप बोले प्रेसिडेंस नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी बात जो नुपुर शर्मा के लिए उन्होंने बोली, आई वाज शॉक्ड। ये तो उन्होंने अजमल कसाब के लिए नहीं बोली भाई, ये उन्होंने अजमल कसाब के लिए नहीं बोली। हाँ, जो भी एक ड्राई सी बात करी होगी, अजमल कसाब के लिए बोला कि भाई तुमने इतने लोग मार दिए, इतने 100 लोग मार दिए यहां पे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं बोली यार। आपने ये बोल दिया कि पूरे देश में चल रहा है, यही कर रही है। कैसे? एंड दैट वाज नॉट इवन अ जजमेंट, दैट वाज एन ऑब्जर्वेशन बाय द ऑनरेबल कोर्ट। आई विश टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। दूसरे पक्ष ने अपनी बात नहीं करी, किसी ने कुछ नहीं करा, आपने बोल दिया कि ये लड़की ने करा है। दिस डिफाइज लॉजिक। भाई आई एम नॉट लेटर्ड इन द लॉ, मुझे कानून क्या कहता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक कॉमन सेंस और लॉजिक की बात कर रहा हूं, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट द लॉ एंड कॉमन सेंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी। मुझे लगता है ऑल लॉज आर कॉमन सेंसिकल, दे हैव टू बी कॉमन। गणित होती है ना 2 + 2 = 4, इट्स कॉमन सेंस, इट्स मैथ्स, इट्स साइंस। लॉ इज एसेंशियली लाइक अ साइंस, इट हैज टू बी लॉजिकल। अगर लॉजिकल नहीं है फिर लॉ नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कहते हैं देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। व्हाट आर दोज रिस्ट्रिक्शंस? हु आर दीज? इज द लॉ सेम फॉर ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया? कि देयर इज अ डिफरेंट लॉ फॉर हिंदू, डिफरेंट लॉ फॉर मुस्लिम, डिफरेंट लॉ फॉर सिख, डिफरेंट लॉ फॉर क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के लिए अलग, जैन के लिए अलग, पारसी के अलग। हमें बताया जाए। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई रिक्वेस्ट दैट आई बी टोल्ड बाय द हाईएस्ट कोर्ट कि सर क्या हर एक धर्म के लिए, हर एक मजहब के लिए कानून अलग है भारत में? अगर है तो आप मुझे बता दीजिए। आपने एक बार मुझे बता दिया, फिर उसके बाद मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा, क्योंकि अगर प्रावधान है ऐसा तो ठीक है। हमें तो ऐसा बताया गया है कि यू कैन स्पीक योर माइंड विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीबडी कैन स्पीक। अगर रहमानी बोल सकता है, अगर रहमानी बोल सकता है तो नुपुर क्यों नहीं बोल सकती? रहमानी को तो किसी ने नहीं बोला तेरा सर तन से जुदा कर देंगे। वो तो फिर वही सफेद कुर्ता टीनोपॉल वाला पहन के आ जाएगा, उसको तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? ना कोर्ट ने बोला, ना कोर्ट ने यह बोला कि नुपुर शर्मा हु ट्रिगर्ड हर। वो जो गुस्सा हो गई क्यों हो गई, वो जो आग बबूला हो गई क्यों हो गई, वाई, क्या कारण था उसका? नोबडी टोल्ड। तो ये वैभव बात यहीं पे आके रुकती है। वैभव, मेरी जो मिलॉर्ड हैं, मेरी उनसे एक और विनती है, गुजारिश, रिक्वेस्ट है कि ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, जिसको खान मार्केट गैंग भी कहते हैं, ये सांप के बच्चे हैं ये लोग। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक जमाने में छोटे छोटे सपोले थे, इनको इतना दूध पिलाया डबल क्रीम का, ये अब पूरे अजगर बन गए। ठीक है, तो मिलॉर्ड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे दूर रहें। इनका जो माइंडसेट है दैट इज अ कंटेजियस डिजीज। करोड़ोंपति हैं, इनकी ऐसी ऐसी जगह कोठी हैं जहां पे कोई आम आदमी चलने से डरे। भारत में कोई कम्युनिस्ट गरीब नहीं है वैभव, है ना? और यही लोग फिर अब इनका दिमाग, यू आर राइट व्हेन यू सेड दैट दे थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रेनिच मीन टाइम, दे डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी का इनका दिमाग ही नहीं चलता। ये वहां के जो सोल्यूशन है यहां पे जक्सटपोज करने की कोशिश करते हैं, यहां पे डालने की कोशिश करते हैं कि भैया वहां पे जो है
माइंडसेट वहां पे जो खाका चल रहा है इधर फिट करो। देखो बात यह है कि जब बुरहान को मारा ना, तो यही सिस्टम था, यही इकोसिस्टम था वैभव, जिसने बोला कि अरे वो जो बुरहान था उसको मार दिया और बहुत गलत करा, और बेचारे गरीब स्कूल मास्टर का बेटा था वो, और बचपन में कभी वो जा रहा था तो उसको फौजी ने थप्पड़ मार दिया तो आतंकवादी बन गया। मैं एक किस्सा सुनाता हूं, ठीक है। 1992 मैं 3rd ईयर में था कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में 3rd ईयर में था। मैं गया ग्वालियर, फादर पोस्टेड थे भोपाल, मैं गया ग्वालियर। सब स्टूडेंट्स को पिटाई लग रही थी, डंडा मुझे भी पड़ा, पुलिस वालों ने मारा। अच्छा, मैं मध्य प्रदेश पुलिस से मुफ्त में पिट गया, मैं मतलब मेरे को लेना दो, सबको पड़ रही थी, मुझे भी पड़ गई। जब मुझे पुलिस ने डंडा मारा, उस समय मेरे पिताजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे मध्य प्रदेश के, और मेरी हिम्मत नहीं हुई पिताजी से क्या बोलता कि पापा मैं पिट गया। वो बोलते कि नहीं बेटा तुम्ही ने कुछ करा होगा गड़बड़। अच्छा, मेरा कोई लेना एक लेना तो, वो पुलिस मार रही थी, हम बीच में फंस गए, हम भी पिट गए, कोई बात नहीं। हम आतंकवादी बन गए क्या? उमर फयाज 2nd बटालियन द राजपुताना राइफल्स, उसके साथ भी ये था, उमर फयाज को भी थप्पड़ मारा था, उसकी कहानी है उमर फयाज की। वो तो एनडीए चला गया, उसने तो वर्दी पहन ली फौज की, लेकिन उमर फयाज की स्टोरी क्या सुनाएगा लेफ्ट का इकोसिस्टम? कभी नहीं सुनाएगा। उस उमर फयाज की स्टोरी सूट नहीं करती, उनको बुरहान वानी की स्टोरी सूट करती है कि गरीब स्कूल मास्टर का बच्चा था, और उसको, जब मैं आया था इनिशियली मीडिया में बुरहान वानी के उसके न्यूट्रलाइजेशन के बाद, तब मेरे ऊपर भी इन लोगों ने काफ़ी तनकीद करी थी कि तुम ऐसा बोल रहे हो कि बुरहान को मार दिया, अच्छा करा। मैंने बोला फौज में तो सिखाते हैं मार दिया, इसमें रोना क्या है? इंडियन आर्मी इज नॉट एन एनजीओ ना। इफ यू आर एन एनिमी ऑफ इंडिया दे विल किल यू, दे विल फाइंड यू, दे विल किल यू। और मैंने ये भी बोला कि जमीन छोटी पड़ जाएगी तुम्हारी, कश्मीर की, दुनिया की जमीन छोटी पड़ जाएगी, राष्ट्र राइफल्स विल हंट यू डाउन। वहां पे तो हंटर टाइप के लोग जाते हैं आरआर में, लेकिन नहीं, उसको एक विक्टिमहुड का नैरेटिव। तो मैं, जो भी जज साहिबान हैं, मिलॉर्ड हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सर, इनके साथ आप हैंग अराउंड मत करिए, ना इनके पब्लिकेशंस पढ़िए। ये लोग झूठ लिखते हैं, ये फरेबी लोग हैं, और बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता पब्लिकेशंस के, कहते हैं कम्युनिस्ट, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की बात करते हैं। अमेरिका का पासपोर्ट इनके पास है, करोड़ों रुपए इनके बैंक में है, और ये फिर अपने आप को कम्युनिस्ट बनते हैं और यहां पर जहर फैलाते हैं भारत में। यही चीज अमेरिका में करें, जहां का इनके पास पासपोर्ट है, एफबीआई पकड़ के जेल में डाल देगी इनको, ठीक है, जो ड्रामा यहां पे इंडिया में करते हैं। लेकिन ठीक है, इंडिया में चलता है, क्योंकि इंडिया इज अ ट्रू डेमोक्रेसी, वी आर सपोज टू टॉलरेट, सो वी टॉलरेट। आम आदमी, मैं भी टॉलरेट करता हूं सर, आप भी टॉलरेट करते हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सर कि ये लोग यही चाहते हैं, लेफ्ट का इकोसिस्टम, रेडिकल इस्लामिस्ट इकोसिस्टम, ये यही चाहता है। मैं आपको 2 टूक शब्दों में बोल दूं मिलॉर्ड, 2 टूक शब्दों में, ये हत्या करना चाहते हैं नुपुर शर्मा की। मैं आपको बता रहा हूं, ये हत्या करना चाहते हैं नुपुर शर्मा की, और मैं आपको छोटा सा प्रूफ दे दूं, ठीक है। नुपुर शर्मा ने बोला, सारी जो इस्लामिक कंट्रीज थी उन्होंने खड़काना शुरू कर दिया, ये गलत है, ये गलत है, गलत है। चलो हमने बोला गलत है, आपने गलत है, ओके डन, आपने बोल दिया ना गलत है, हम मान लेते हैं गलत है। किसी एक ने बोला कि बेचारा कन्हैयालाल गरीब था, टेलर उसकी गर्दन काट दी, एक कंट्री ने बोला। कुवैत से कुछ आया, पाकिस्तान से कुछ आया? नहीं आया है ना, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये यू एंड आई आर डिस्पेंसिबल। When we die, it is only our families and our friends who will cry. There is no ecosystem to look after us. तो इकोसिस्टम हम खुद ही बना लेंगे भैया, हम किसी की मोहताज नहीं है कि कोई खान मार्केट वाला हमारे लिए टसुए बहाए, हम खुद अपना मैनेज कर लेंगे मामला। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप देख रहे हैं डिसबैलेंस क्या है, ठीक है। नुपुर शर्मा कुछ कहती है तो लोग टर्की में ट्रिगर हो रहे हैं, इंडियन डिबेट से टर्की में ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। अमरावती में एक इनोसेंट आदमी को मार दिया जाता है सरतन जुदा बोल के, किसी ने यह भी नहीं बोला कि अच्छा यार बुरा लगा यार, जैसे लोग बोल देते हैं ना, रिवाज है, बोल देते हैं कि यार बड़ा बुरा लगा यार, किसी के घर में मौत हो गई, ऐसा होना नहीं चाहिए था, आर कंडोलेंसेस। नो नो, जबकि मामला वही है, उसी लिए तो हुआ है मामला पूरा। यही तो मिलॉर्ड बोल रहे हैं कि भाई नुपुर शर्मा तुमने अपने मुंह से करा, गलत बात तुमने बोली, तुमने बकवास करी, इसलिए देश में आग लग गई और उदयपुर वाला आदमी मारा गया, कन्हैयालाल जी, ही वाज मर्डर्ड बिकॉज ऑफ व्हाट नुपुर शर्मा सेड। भाई ये तो पूरा का पूरा मामला ही
बाकी जो कंट्रीज की बात कर रहा हूं तो मुनाफकत पे बेस्ड है. Nobody condemned the killing of an innocent man, but everybody is so obsessed with 2-3 lines spoken on television. Well, welcome to the modern age, welcome to the ecosystem. वैभव, यही यहां पे होता चला आया है. वैभव, ऐसा है कि जैसे अमेरिका में so called the world's greatest democracy, वहां पे judges are clearly Republican और Democrat, और मीडिया भी कहता है कि ये रिपब्लिकन जज है, और वो ओन भी करते हैं कि यहां मैं रिपब्लिकन जज हूं, मैं इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में थोड़ा न्यूट्रलिटी वाला मामला है, होलियर देन दाऊ ना, कि हम लोग वी डोंट बिलीव इन. आप देखें ना, इससे हुआ क्या डैमेज. हुआ डैमेज ये है कि आप अब अगर वही जज बैठेंगे, उन्होंने तो पहले ही पत्ते दिखा दिए अपने. अभी जजमेंट कहां आई है? जजमेंट नहीं आई ना. जस्टिसेस ने अपने पत्ते दिखा दिए कि भाई वी आर अगेंस्ट नूपुर शर्मा. आपने बोल दिया ना कि वी आर अगेंस्ट नूपुर शर्मा, बस कहानी खत्म हो गई. आपने नूपुर शर्मा का फ्यूचर सील कर दिया, आपने ये बोल के कि वी आर अगेंस्ट नूपुर शर्मा, क्योंकि आपने यू हैव हेल्ड हर अकाउंटेबल फॉर द वायलेंस इन द कंट्री, यू हैव हेल्ड हर अकाउंटेबल फॉर कन्हैया लाल जी's मर्डर. कहानी खत्म. दूसरा मतलब इसका यह है कि जो 2 आतंकवादी थे जिन्होंने कन्हैया लाल जी का मर्डर करा था, वो तो कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई करा हमारा मर्डर, हम तो ठीक है, बिल्कुल वी आर वेल विद इन आवर राइट्स टू किल एन इनोसेंट मैन. बिल्कुल सही, यही बात मैंने बोल रहा हूँ कि फिर तो वो तो जस्टिफाई हो गए हैं. वो तो ठीक है, अगर जज साहब ने अपनी और ऑब्जर्वेशन दे दी है तो वो तो कहेंगे हमने ठीक है, हमने तो किया है, उसने किया, हमने कर दिया, तो ये तो कहानी खत्म होगी ना. फिर वो तो गिल्टी, मैं पहले ही बोला, मैं वो तो गिल्टी होगी, बस खत्म, उसकी कहानी कर दी. अब वो केस कैसे लड़ेगी, किसी के सामने कैसे जाएगी? बस ये बिल्कुल सही बात है यार. चलो, बाकी हम पाकिस्तान तो है नहीं कि हम जाके एक गलत मुल्त बोलना शुरू कर दें, लेकिन डेमोक्रेसी में रहते हैं तो सोचना पड़ता है. हमारा भी भगवान ने दिमाग दिया, मेजर गौरव आर्य सर को भी दिया है. लॉजिकली सोचना पड़ता है कि यार ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया. आप छोड़िए हमें, हमने क्या गलती करी है. तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा मिलॉर्ड से कि सर देखिए, आपने जो बोला ना, इससे पूरा मामला कलर हो गया. वो हम लोग जो समझते थे कि जो कानून की देवी है, जो हम कहते थे, जो आंख में पट्टी बांधती है और तराजू का बराबर तोलती है, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, मंत्री हो, संतरी हो, इट डज नॉट मैटर. जो कानून की देवी हो, तराजू में बराबर तोलती है. उस आंख में जो पट्टी है, उसका मतलब क्या है कि वो ये नहीं देखती कि मेरे सामने कौन खड़ा है. आंख में पट्टी का मतलब यह है कि लेडी जस्टिस जो है, शी डज नॉट लुक हु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. जो भी हो, तुम कोई हो, कानून बराबर लागू है. पर अगर मिलॉर्ड्स ने पहले ही बोल दिया, दोनों तरफ के बयान ना सुन के, सिर्फ एक एफआईआर को एक जगह आप ले आए कि एक जगह कोर्ट में केसेस हो, अगर पहले ही आपने वो कर दिया, तो फिर न्यूट्रलिटी कहां गई. मेरे सिंपल सवाल है. जैसे देखो, लॉ के मामले में मैं अंगूठा टेकूं, मुझे कुछ नहीं पता कानून के बारे में, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वैभव आप हैं जज और आपको मेरा केस सुनना है, और मेरा केस सुनने से पहले, केस चलने से पहले आप ये बोलें कि नहीं मेजर साहब आप तो गिल्टी हैं, मेरे हिसाब से कलेश की जड़ आप है, आपकी वजह से सारा ये ड्रामा चल रहा है जो देश में आग लग रही है, तो मैं किस उम्मीद से आपके सामने जाऊंगा कि जज साहब मुझे न्याय दीजिए. विल आई बी होपफुल ऑफ जस्टिस? आई विल नॉट बी होपफुल, क्योंकि मुझे पता है यही चीज मैं किसी, और मैं माफी चाहूंगा अगर मेरा जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं किसी को ऑफेंड करे. आई डोंट मीन टू ऑफेंड एंड आई होल्ड ऑल द जस्टिसेस इन वेरी हाई रिगार्ड. बट हमारे महाभारत में भी यही था. पांडव जब बैठे थे और कौरव जब बैठे थे, व्हेन दे वर प्लेइंग द गेम ऑफ डाइस, ठीक है, तब शकुनी मामा ने वो फिट कर दिया था और पांडव हार गए थे अपना पूरा किंगडम जुए में, क्योंकि द डाइस वर लोडेड. ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी जज को, किसी चीफ जस्टिस को गलत बात नहीं कह रहा. वी होल्ड यू इन द हाईएस्ट एस्टीम, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि द डाइस आर लोडेड अगेंस्ट नूपुर शर्मा. ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है ना, द डाइस आर लोडेड. अब लोअर कोर्ट से जस्टिस मिलेगी नहीं, हाईएस्ट कोर्ट में पहले ही बोल दिया कि तुम फसाद की जड़ो. अब बताइए नूपुर शर्मा जाए तो जाए कहां? एक जगह बता दीजिए कि यहां पे कोई जज है जो न्यूट्रल बन के जो जज सुनेगा कि नाम नूपुर मेरी रिश्तेदार, न दूसरी पार्टी मेरे रिश्तेदार, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से, मैं डे 1 से फ्रेश सुनूंगा केस एंड देन आई विल मेक अप माई माइंड. अगर कोई है तो बताइए, फिर वैसा करें, क्योंकि दिस सीम्स टोटली कलर्ड. और आखिरी में मैं यही कहूंगा वैभव,
मैं बता रहा हूं, नूपुर गई दिल्ली के बाहर, ये उसको मार देंगे, नूपुर की हत्या हो जाएगी, नूपुर शर्मा की, ये पक्का उसका मर्डर करवा देंगे कहीं ना कहीं कोई स्टेट, क्योंकि लोग कहां पे, जहां पे उनको लगता है कि उसको जो राजनीतिक तौर पे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे नूपुर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लोकल पुलिस उसको नहीं प्रोटेक्ट करेगी, बिकॉज लोकल पुलिस अंडर चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, चीफ मिनिस्टर इज द बॉस, इवन द होम मिनिस्टर, द डीजीपी, एवरीबडी रिपोर्ट्स टू द चीफ मिनिस्टर। सो आप अगर ऐसे स्टेट में नूपुर शर्मा के ऊपर केस फाइल जबरदस्ती करेंगे और बोलेंगे तुम वहां पे जाओ, तो क्या वहां पे दिल्ली पुलिस वहां पे जाएगी, एक लेवल तक जाएगी, जब अंदर जाएगी तो वहां पे तो लोकल पुलिस, कल कुछ भी हो सकता है, उसके खाने में जहर मिलाया जा सकता है, लोग कह सकते हैं उसको हार्ट अटैक हो गया, वो खत्म हो गई, मर गई, लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और 2 मिनट लगते हैं करने के लिए। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 2 मिनट्स, अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स, दे विल फिनिश हर ऑफ। वो नूपुर शर्मा को दिल्ली से बाहर भेजना मौत के कुएं में ढकेलने के बराबर है, ये पॉइंट मैं अपना रखना चाहता हूं सामने। कोर्ट जजमेंट दे, ऑब्जर्वेशन दे, कोर्ट का मामला, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब कोर्ट ऐसे ऑब्जर्वेशन देता है ना जिसमें जस्टिस का डाउट पड़ जाए, तो मुझे लगता है गलत है। इस मामले में यही हुआ है। इस मामले में आपने एक ऑब्जर्वेशन दे दी, आपने पहले पत्ते खोल दी, आपने बोला कि भाई हमारा ये माइंडसेट है, नूपुर शर्मा गिल्टी है, नूपुर शर्मा दोषी है, नूपुर शर्मा की वजह से देश में अराजकता फैली है, नूपुर शर्मा है फसाद की जड़, उसकी वजह से देश में आग लगी, उसकी वजह से उदयपुर, अमरावती के जहां के भी मर्डर हुए। अच्छा, चलो कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। यू अंडरस्टैंड? आपने सब कुछ बोल दिया, फिर बोला कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर दिया। अब क्या लड़ेगी बेचारी नूपुर शर्मा केस? और ये जो बड़े नाम है, ये जो जस्टिस सूर्यकांत वगैरह हैं, ये कोई छोटे नाम है। दीज आर द हाईएस्ट पीपल इन द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। इनमें से कोई भी किसी भी वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। किसी लोअर कोर्ट की हिम्मत होगी, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं बोलेगा, नोबडी विल से। द मैच अगेंस्ट नूपुर शर्मा इज फिक्स्ड। तो यहाँ तक की वीडियो आपने वीडियो देखी ध्यान से, मेरे को अच्छा लगा कि आप यहाँ एंड तक जुड़े रहे। मेरे बीच बीच में मैंने काफ़ी कुछ बोल भी दिया, वीडियो हो जाती है लंबी, तो मैं थोड़ा सा ही बोलूँगा। द मैच हैज़ बीन फिक्स्ड, ठीक है। मैं कोर्ट पे या किसी पे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी यही है कि ये तो फिक्स हो चुकी है चीज़। जैसे कि हम सबको पता है कि अब अगर पहले ही कह दिया गया, ठीक है, तो अब वो बंदा क्या करेगा? अब जो मर्जी वो बोलता रहे, ठीक है, जो मर्जी आते रहे। वो एक चीज़ फिक्स कर दी है कि गिल्टी हो तुम। तो ये मेरे को भी लगा कि ऑड है। बाकी चीफ जस्टिस जो हैं, जहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो ज़्यादा बेटर जानते हैं कि उन्होंने क्यों बोला, कैसे बोला, क्या है। क्योंकि कानून में ये तो मेजर साहब अंगूठा छापा, मैं तो उससे भी क्या गुजरा हूँ, ठीक है। हम तो आम लोग हैं, हम तो सिर्फ ये सुनते हैं कि जो बोला गया है वो क्या बोला गया और कैसे बोला गया और हमें क्या उसका फील होता है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को ही हो रहा है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है। तो मेरा भी यही है मानना कि जो मेजर गौरव सर ने बोला है, एग्री करता हूँ कि अगर आप वो किसी और मुद्दे पे आप पे बात करने गई है तो आपको वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी जो कि देश के हित में ना हो। हाँ, उसके प्रूफ्स होते, उसके हियरिंग्स होती, उसके बाद कुछ निकलता तो होता कि सबको पता होता है कि हाँ इस वजह से ये दिया गया। अब उसकी हियरिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो बेचारी ये कहने गई थी, उसको वो भी नहीं क्या कहा गया, जो मेरे को समझ आया कि उसको ये भी नहीं कहा गया कि ठीक है दिल्ली में कर लो। उल्टा उसको अभी तक जो मेजर गौरव से मेरे को समझ आई, उसको यानी कि वो हर स्टेट में धक्के खाएगी, ठीक है। और उल्टा उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन अलग से सुप्रीम कोर्ट ने बता दी। अब बताओ, ये बात सही है? बाकी मेरा ये कहना है कि भाई लोगों, जितने भी है, जो मैं लाइव किया, जब मेरे को भी ये परेशानी नहीं है, इमोशंस है यार। कब तक बंदा अपने इमोशंस रोकेगा ऐसी बातों के लिए? कब तक करेगा? लोग, हमको ये देखना पड़ेगा कि लोग टिट फॉर टैट पे ना उतर आए, उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। और पाकिस्तान तो चाहता ही ये है, और जो मुस्लिम कंट्री है ना, वो भी यही चाहती हैं। इवन के अमेरिका भी चाहता होगा, चाइना भी चाहता होगा कि इनका भी थोड़ा सा भट्टा गुलो, ताकि ये थोड़ा सा नीचे रहें। इंडिया बढ़ रहा है, उनको यही प्रॉब्लम है कि ये बढ़ता जाएगा, 10 सालों बाद ये चाइना के बराबर एटलीस्ट पहुंच जाएगा, ठीक है, 10-20 साल तक। तो इसको कंटेन करने के लिए भी ऐसी चीज़ें वो और पंप अप करेंगे, कंटेन करने के लिए इंडिया को। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होती है
इंडिया की एकता खराब मत होने दीजिए, ठीक है। बोलिए, अपना विचार रखिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे बड़ी है, हमें पाकिस्तान जैसा नहीं बनना, ठीक है, पाकिस्तानियों जैसा नहीं बनना है। हमें अपनी आवाज़ उठानी है, लेकिन कानून में रह के एहसास कराना सबको कि ये गलत है। और कानून पास होने चाहिए, जो मेजर साहब ने बोला है ना कि कानून बताओ कि इसके लिए लग गया, इसके लिए लग गया। वो बोलता तो ठीक है, ये इसने बोला तो गलत है। तो अगर ये कहते हैं कि हाँ गलत है, तो मेजर गौरव सर ने ठीक है फिर चुप करके बैठ देंगे, ठीक है भाई, उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटी है, हमारे लिए कम है, मान लेंगे, ठीक है। अगर कानून सबके लिए एक है, सब कुछ एक है, तो इमोशंस पे क्यों खेला गया, खेले फिर कोर्ट? वो तो उस पे खेले ना, सबूत पे खेले, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जड़ तक जाए चीज़ों की, उससे फैसले होने चाहिए। इमोशन है कि इसने बोल दिया इमोशन हर्ट्स हो गए, तो उससे पहले जिसने बोला इसके इमोशन हर्ट्स नहीं हुए, या अपनी इमोशन हर्ट हो रहे? तो बाकी तो ये बोल के निकल जाते हैं, बेचारे बन जाते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं। आपने बोला, अब मैं क्या बोलूँ यार, आप समझदार हो, बाकी कमेंट में बता सकते हो। यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी थी, ठीक है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें पूरी कंट्री में, और पाकिस्तानियों के खिलाफ हम लड़ सकें। उनका प्रोपेगेंडा हम यहाँ ना आने दें। उनका प्रोपेगेंडा भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। बाहर की ताकतें पूरी लगा देती हैं कि ये डिस्टेबलाइज रहे कंट्री, इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहे, ताकि तरक्की ना कर सके मुल्क। तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब करना, ठीक है। जो नए हैं सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओगे इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। और अपने जिन्होंने देखा, अगर मेरे विचार और मेजर गौरव सर के विचार अच्छे लगे हैं, तो अपने नेशन फर्स्ट चैनल को अपने प्लेटफॉर्म पे जो सोशल मीडिया के है उस पर आप आगे बढ़ाओ, ताकि हम एक आवाज़ बन सकें, इंडिया को एकजुट कर सकें। तो यहीं तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।